और अब टॉप 10 खबरें। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कई शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें कई मुद्दों के साथ डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने का भी फैसला लिया जा सकता है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस ने जयपुर में पदयात्रा निकाली और केंद्र की नीतियों पर वार किया। पदयात्रा में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल हुए। ओवैसी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद से ओवैसी पर सियासी हमले शुरू हो गए। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। हेरिटेज नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा की अगुवाई में धरना दिया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार एक्शन में। आज दिल्ली, राजस्थान समेत 5 राज्यों की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हुए। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। 16 अवैध मकानों को सीज कर दिया। ये सभी मकान खेती की जमीन पर बने हुए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए का सोना पकड़ा। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की फ्लाइट से आए एक यात्री ने 1.5 किलो वजन की सोने की 2 ईंटें उससे जब्त की गई। बुधवार को भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच को लेकर जयपुर पुलिस ने खास इंतजाम किए। होटल से लेकर स्टेडियम तक दोनों ही टीमों को कड़ी सुरक्षा में एस्कॉर्ट करके लाया जाएगा। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से 14 नवंबर से बाल दिवस के बाद पूरे सप्ताह बाल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 250 बच्चों का चेकअप किया जा चुका है। पूरे प्रदेश की तरह कोटा में भी मदरसा पैरा टीचर और राजीव गांधी पैरा टीचर का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यहां शिक्षक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर धरने पर बैठे हैं। कोटा की गुमानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कोटा के उन्हीं गांव में तेज रफ्तार बाइक फिसलने से एक युवक घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा के कैथुनीपोल थाना इलाके में ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया। यहां एक महिला ने गूगल पर नंबर सर्च करके कुरियर एजेंसी से अपना पार्सल मंगवाना महंगा पड़ गया। महिला ने गूगल से मिले नंबरों से संपर्क किया। महिला ने ठगों की ओर से भेजे गए लिंक पर जाकर ओटीपी डाला तो बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए गायब हो गए। डेंगू के कहर के चलते एमबीएस अस्पताल में एसटीपी की डिमांड बढ़ने लगी। ऐसे में कई लोग अनजान लोगों को एसटीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। निजी अस्पताल में भर्ती शिवपुरा निवासी मूमल झाला को भी अनुज नामक शख्स ने एसटीपी डोनेट की और जान बचाई। कोटा में देहदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्टेशन क्षेत्र के निवासी देवरानी जेठानी ने देहदान का संकल्प लेकर मानवता की मिसाल कायम की। मोनिका और राधा देवानी ने एक साथ देहदान का संकल्प पत्र भरा। केंद्र सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ उदयपुर में एनएसयूआई ने मोर्चा खोलते हुए शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एसएमएस कोर्स में 50% फीस माफ करने और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रथम वर्ष छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गामडा पाल ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश मीणा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आबकारी निरोधक दल ने 1100 लीटर वॉश नष्ट कर दिया। छोटी उंदरी क्षेत्र में छापों के दौरान अवैध हथकढ़ शराब बनाने के मकसद से रखे गए 22 ड्रमों में रखी करीब 1100 लीटर वॉश बरामद की गई थी। सरदारपुरा में वर्षों पुराना गुलमोहर का पेड़ गिर जाने से घर के बाहर खड़ी कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान यहां से गुजर रहा एक साइकिल सवार युवक भी घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीकानेर में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। समारोह में जिला स्तर पर 3 और ब्लॉक स्तर के 2 शिक्षकों को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया। कोरोना काल के बाद इस सम्मान समारोह में शिक्षकों में काफी खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की ओर से किया गया। खाजूवाला क्षेत्र में सर्दी में भी आमजन को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को पेयजल की समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
नशे के खिलाफ जोधपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज उदय मंदिर, महामंदिर, पर्यटन थाना से 40 शराबियों को खुलेआम सड़कों पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया। जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने चोरी की गाड़ियों का फर्जी आरसी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियां चोरी करने और नकली आरसी बनाने वाले 3 आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियां और 25 वाहनों की फर्जी आरसी बरामद की। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे की उम्मीद है। भरतपुर जिले में कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रोली में 2 बाइक सवारों ने हथियार के दम पर आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर से लूटपाट की। पीड़ित साहब सिंह से बदमाश करीब 18,000 रुपए और सोने की चेन ले गए। भरतपुर में देर रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर में जयपुर मथुरा बाईपास हादसों का गढ़ बनता जा रहा है। यहां 12 किलोमीटर की सड़क में अनगिनत गड्ढे, जिससे आए दिन हादसे और जाम लगे रहते हैं। वाहन पलटने से करीब 6 लोग इसी महीने अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़क को बनवाने के लिए स्थानीय लोग और आसपास के लोग भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। भरतपुर में अपनी पुत्री को ससुराल पहुंचाने गई बेटी की मां सहित 5 महिलाओं के साथ बेटी के ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की। घायल पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर साइकिल से आ रहे एक युवक को तेल से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल पर सवार युवक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार अपनी जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को भूल रही है। प्रदेश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट कम कर दिए, लेकिन राज्य सरकार नहीं कर रही। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर भाजपा अध्यक्ष के पिता के निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल करार दिया। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने सुने मकान के ताले तोड़ लाखों की चोरी कर ली। पीड़ित परिवार विवाह समारोह में भाग लेने के लिए मालपुरा गया हुआ था। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस